हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम जुड़े हैं एक विशिष्ट सूचना के साथ आरएसएसएमबी के एक नए नोटिफिकेशन के साथ, और चर्चा करेंगे कि आज के इस नोटिफिकेशन में कौन सी भर्ती ऐसी है जो चर्चा का विषय है। एक बड़ी भर्ती है पशु परिचर। अगर देखा जाए तो एनिमल डिपार्टमेंट की यानी कि पशुपालन विभाग की एक बड़ी भर्ती पशु परिचर की, इस भर्ती को लेकर के चर्चा करते हैं। आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आज यानी कि 6/10/2023 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पद का जो नाम है वो पशु परिचर, इसे एनिमल अटेंडेंट कहा गया है। ध्यान रखना, पद का जो नाम है वो क्या है, पशु परिचर, और इसे क्या कहा गया है, एनिमल अटेंडेंट के रूप में जाना गया है। ये ध्यान रखना है। पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम आपके 1977 का है। इसको संशोधन किया गया था 2014 के अंतर्गत, और यह पूर्ण रूप से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये ध्यान रखना, पद का नाम पशु आपके परिचर है। अगर देखें गैर अनुसूचित क्षेत्र के अगर पदों की संख्या बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5281 पद, कितने, 5281 पद, किसमें, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी में आपको ये पद दिखाई देंगे। अगर टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया में पदों की संख्या 653 है, और कुल पदों की बात करें तो कुल पद 5934, यानी कि भर्ती की लॉटरी लग गई है भाई साहब। तैयारी दबा करके करनी पड़ेगी, कंपटीशन बड़ा होगा। योग्यता की भी बात करूंगा कि कंपटीशन क्यों बड़ा होगा। क्या है, ऑनलाइन है। ध्यान रखना है आपको, इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, ओटीआर। ये ओटीआर आप किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो आपकी rsmssb.rajasthan.gov.in या कर सकते हैं rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर आपको अप्लाई ऑनलाइन क्लिक को क्लिक करके या अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ओटीआर फिल करनी है। ध्यान रखना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फिल करते समय सबसे बड़ी सावधानी, आप जिस कैटेगरी में आवेदन करना चाहता है उसी में। अगर आपको अनरिजर्व्ड में करना है आवेदन तो आपको ओटीआर के समय अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको उस समय आपके जिसको कह सकते हैं ओबीसी में करना है तो उस समय ओबीसी को सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना, एससी एसटी आपके ईडब्ल्यूएस जो भी है, क्योंकि जो आपने ओटीआर में फिल करेंगे वही फॉर्म भरते समय आपको वहां पर सारी डिटेल दिखाएगा। इसलिए ओटीआर में अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी कैटेगरी बहुत अच्छे से भरनी है, क्योंकि इसमें बाकायदा साफ साफ लिखा गया है। टैब पर अपनी अनरिजर्व्ड, रिजर्व्ड में आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी एसएएच कैटेगरी, दिव्यांग, गृह राज्य का विवरण दर्ज कर शुल्क का भुगतान करना होगा। यह ध्यान रखना, कहा गया है कि ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा ओटीआर में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी। ध्यान रखना, इसलिए ओटीआर बड़ी सावधानी से आपको जमा करना है। ओटीआर में आपके शुल्क जो है जमा ऑनलाइन ही होगा, ये ध्यान रखना। अभ्यर्थी एक बार आपके जिसको कह सकते हैं भुगतान कोशिश करें कि अंतिम तिथि से पहले पहले कर लिया जाए। आवेदक को अपना मोबाइल, ईमेल वगैरह वही दे जो आपके भविष्य में चालू रहेंगी। आपके ध्यान रखना, आवेदन जिसको आप कह रहे हैं, आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यह ध्यान रखना, बगैर एप्लीकेशन आईडी आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। ध्यान रखना, हम आगे चर्चा करेंगे इसमें कि कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इसके आवेदन आपके 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे आ जाएगी, उसकी चर्चा आगे कर लेंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर है, ये ध्यान रखना। तो यहां अगर आप देखें तो आपके विभाजन है पदों का, ये हेल्पलाइन नंबर है।
आपके किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए या कोई आपको समस्या हो तो आप कर सकते हैं 0141 222 1424 222 1425 पर। ये आपके इसके हेल्पलाइन नंबर है। समस्त सूचनाएं वेबसाइट आपके जो rsmssb.rajasthan.gov.in पर और rssb.rajasthan.gov.in पर आपके दी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना, जो आप OTR फिल करेंगे उसमें फीस क्या लगेगी। जो सामान्य वर्ग के हैं या आपके क्रिमिलियर श्रेणी के हैं OBC में, या अति पिछड़ा वर्ग के जो EWS के हैं, उनके लगेंगे 600 रुपए OTR के। राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 400 रुपए, और जितने भी हमारे PH कैटेगरी के हैं उनके लिए भी 400 रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें सामान्य वर्ग में माना जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के SC ST OBC, आपके EWS यानी कि कोई भी किसी भी राज्य का अगर कैंडिडेट होगा उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। ये ध्यान रखना। एक बार OTR जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना। अगर किसी ने पहले OTR करवा रखा है तो दोबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं। पदों की बात कर लें, देखिएगा नॉन TSP के जो पद हैं, नॉन TSP के जो पद हैं उनकी बात करें तो टोटल पद 5281 है। इनमें से आपके सामान्य के जिसको कह सकते हैं 1334। ध्यान रखना क्या है, सामान्य जो पद हैं वो 1334 है। ये ध्यान रखना। सामान्य महिला, सामान्य अगर महिला की बात करें तो सामान्य महिला के आपके 300 लगभग 51 पद हैं। आपके विधवा के 152 है, विडो कैटेगरी में 152 है। परित्यक्ता के लगभग 38 पद है। ये ध्यान रखना। अनुसूचित जाति के आपके कितने हैं, लगभग जिसको कह सकते हैं, जिसको कहा जाएगा तो 658 के आसपास है। अनुसूचित जाति महिला में 168 के आसपास है। विधवा में आपके 57, परित्यक्ता में 16 पद के आसपास है। अनुसूचित जनजाति में आपके सामान्य के लगभग 445 के आसपास है। महिला के 126, विधवा के 50, परित्यक्ता के 12 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आपको जिसको कहा जाए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ताकि क्लियर आपको दिख जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आपके जैसे पदों की संख्या यहाँ आपको कम दिख रही होगी, तो पदों की संख्या में थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं आपके यहाँ पर इसकी उसी से बता देता हूं ताकि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। साथ साथ में ध्यान रखना अन्य पिछड़ा वर्ग, ध्यान रखना ओबीसी के पदों की अगर हम बात करें, ध्यान रखना ओबीसी के पदों की अगर बात करें तो ओबीसी के जो टोटल पद है वो है 769। ओबीसी महिला के पदों की बात करें तो 220 है। अगर विधवा की बात करें तो विधवा में आपको कितने पद दिखाई देंगे, आपके 88। और अगर आप बात करेंगे परित्यक्ता, तो परित्यक्ता के जो पद हैं बेटा वो कितने हैं, तो 21 पद है। ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना ओबीसी में सामान्य, ध्यान रखना 769 ओबीसी जर्नल जिसको कह सकते हैं, महिला के 220 पद हैं और विधवा के 88, परित्यक्ता के 21 पद है। ये ध्यान रखना आपको। इसी प्रकार से एक बार मैं बोल करके बता दूं कि जर्नल के 1334 सामान्य है, सामान्य महिला 381, विधवा के 152, परित्यक्ता के 38 पद हैं। एससी कैटेगरी में आपके 586 सामान्य है, महिला 168 है, विधवा 67 है और परित्यक्ता के 16 पद हैं। अनुसूचित जनजाति में 440 सामान्य के हैं, सामान्य महिला 126, विधवा के 50 और परित्यक्ता के 12 हैं। अब देखिएगा ईडब्ल्यूएस में, अगर आप जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो टोटल पद है वो है 369। ये क्या है, ईडब्ल्यूएस सामान्य। ईडब्ल्यूएस में अगर महिला की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस में महिला 106 है। विधवा की बात करोगे तो विधवा में आपके 42 है। परित्यक्ता की बात करोगे, परित्यक्ता तो परित्यक्ता के 10 पद हैं। ये ध्यान रखना आपको। और 12 जिले में सहरिया जो जनजाति है उसके 17 पद सामान्य के, 5 पद महिला, 1 पद विधवा का, परित्यक्ता का आपके नील है। ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आपके जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है, आपके भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनके लिए ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए आपको जिसको कह सकते हैं तो आपके अलग अलग पदों की जिसको कह सकते हैं आपके
बता रखा है, ये ध्यान रखना कि हॉरिजेंटल में आपके जो विशेष योग्यजन में 53 है, एचआई में 53 है, एलडीसीपी में 53 है, ऑटिज्म में 52 है, जर्नल के 239, एससी 105, एसटी 79, ओबीसी 138, एमबीसी 33, ईडब्ल्यूएस 66, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 105 पद है। देखेंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी में क्या योग्यता है। यह है नॉन टीएसपी के बाद में टीएसपी। टीएसपी में देखिएगा टोटल आपके कितने पद है। टीएसपी में 653 पद है टोटल। 653 में से सामान्य के 230 हैं, ये ध्यान रखना, सामान्य 230 है। सामान्य महिला के हैं 66 पद, ये ध्यान रखना। विधवा के 26 पद हैं। परित्यक्ता के आपके पास 6 पद हैं। अगर हम बात करें हमारे एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में सामान्य एससी सामान्य 23 पद है, सामान्य महिला 7, विधवा के 2। आपके अनुसूचित जनजाति में अगर बात करें तो सामान्य के 206 है, ये ध्यान रखना। सामान्य महिला 59 है, विधवा के 23 है और परित्यक्ता के 5 है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अगर मोटे मोटे रूप से अगर मैं कहूं तो आपके नॉन टीएसपी के 5281 और टीएसपी के आपके 653 पद है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आइएगा आगे। बाकी जिसको कह सकते हैं ये इंफॉर्मेशन आपके क्या है कि आपके अनुसूचित जाति में गैर अनुसूचित जाति, उसी की बात ये आपके कर रहा है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वगैरह की। तो यहाँ पर कोई विशिष्ट आपके नहीं है, ये ध्यान रखना। काम की बात है उसी पर चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखना। ये आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंस्ट्रक्शन है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो टोटल रिक्तियां हैं उनका 2% है आपके स्पोर्ट्स कोटे में। हाँ, यहां ये जरूर बता देता हूं कि उत्कृष्ट में क्या प्रावधान है, उत्कृष्ट किसे माना गया है। तो यहां ध्यान रखना, उत्कृष्ट में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 21 नवंबर 2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने, आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको कह सकते हैं ओलंपिक गेम्स में भाग लिया हो, एशियाई ओलंपिक परिषद यानी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट हो, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद में दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सेप गेम्स के रूप में जाने जाते हैं उनमें आपके जिसको कह सकते हो, राष्ट्रमंडल खेल में आपके राष्ट्रमंडल गेम्स है, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद कोई विश्व कप हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल गेम्स हो, चैंपियनशिप हो, एशियन स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप हो, उसमें ये ध्यान रखना। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप या टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता हो, ये मेडल जीता हो सॉरी, एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपके इंटर इंडिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपके व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, यह आपको जिसको कह सकते हैं आपके दे रखा है विशिष्ट स्पोर्ट्स कोटा में। बाकी ये एससी एसटी के लिए दे रखा है। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर बता देता हूं, वेतनमान, तो ध्यान रखना वेतनमान की अगर आप बात करेंगे वेतन कितना मिलेगा, तो ध्यान रखना आजकल पे ग्रेड की जगह क्या हो गया, मैट्रिक्स लेवल आ चुका है। तो ये कौन से की है, L1 की है, ये ध्यान रखना। कौन सी की है, L1 की है, ये ध्यान रखना है आपको। और परिवीक्षा काल इनको आपको काटना होगा, 2 साल का निश्चित पेमेंट आपके परिवीक्षा काल में मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, यहां पर बात यह आती है कि योग्यता क्या है सर, तो योग्यता देख लीजिएगा। मोटी मोटी योग्यता की बात करें तो ध्यान रखना भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य यानी कि 10th पास होना चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, यह ध्यान रखना। अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है जो इस नियमों में उल्लिखित पद की योग्यता की आवश्यकता है, यानी कि जो अंतिम वर्ष में है वो भी दे सकता है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, तो यहां आपके साक्षात्कार नहीं है। कुल मिलाकर के योग्यता 10th पास है, ये ध्यान रखना। अन्य योग्यता में स्वास्थ्य अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, राष्ट्रीयता आपके भारत की हो, नेपाल भूटान वगैरह उनमें दे रखा है। आयु, तो आयु का ध्यान रखना, आयु की स्थिति क्या है, तो 1/1/2024 को 18 वर्ष हो जाए, ये ध्यान रखना आपको। 1/1/24 को 18 वर्ष हो जाने चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है, 40 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है।
इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार देय है। तो ये ध्यान रखना है आपको। द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट 31/12/2020 शैल बी डीम्ड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू 31/12/2024। यानी कि 31/12/2020 के स्थान पर आपके 31/12 यानी कि टोटल देखा जाए तो इसमें कुछ छूटें दी हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये कैटेगरी में आपके अलग अलग छूट दे रखी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे इसी में दे रखा है पेंशन लागू है, ये ध्यान रखना। विवाह पंजीकरण अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करवाने की, तो ध्यान रखना इसके फॉर्म 13/10/2023 से लेकर 11/11/11/2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन, ध्यान रखना ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपके कब से कब है, 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और 11 अक्टूबर आपके 11 नवंबर तक चलेंगे, ये ध्यान रखना, रात्रि 12 बजे तक। तो आप याद कर लेना 13 अक्टूबर को याद रखना, 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना आपको ऑनलाइन आवेदन है। परीक्षा किस माह में हो सकती है, तो परीक्षा ध्यान रखना आपके परीक्षा के लिए कहा है कि अप्रैल से लेकर के जून 2024 में इन्होंने संभावित बताई है परीक्षा, बाकी कोई परिवर्तन होगा तो ये बता देंगे, इन्होंने ये कहा है। प्रवेश पत्र आपका मेल वगैरह से आपको जो है भेजी जाएगी। अनापत्ति प्रमाण कोई सरकारी नौकरी में है तो वो, नियुक्ति की अयोग्यताएं दे रखी है। आवेदन कैसे करिए, तो आपके ऑनलाइन आवेदन करना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद में आपके ये सारी चीजें ऑनलाइन की है, कैसे कैसे भरना है ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में देखिएगा ऑनलाइन संशोधन, तो ऑनलाइन संशोधन जिसको कह सकते हैं, आपके आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन तक आपके क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, दोबारा करेक्शन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। बाकी सारी चीजें वही हैं, कोई विशिष्ट नहीं है। अब जो विशिष्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। और विशिष्ट क्या है, इसका पाठ्यक्रम, तो ध्यान रखना विशिष्ट क्या है, इसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। तो ध्यान रखना टोटल इसकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ये ध्यान रखना क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, ये ध्यान रखना। और कितनी है, तो ध्यान रखना 105 + 45 = 150। सर आपने 105 + 45 क्यों लिखा, कारण है इसका, ध्यान रखना 105 में इसका भाग ए है और यहां पर भाग ब है, यानी कि 2 पेपर होंगे इसमें। अब एक ही पेपर में 2 पार्ट्स, तो ध्यान रखना टोटल 150 नंबर का पेपर है, 150 ही अंक है और 1/4 नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। 3 घंटे का पेपर होगा, ये ध्यान रखना आपको। और प्रश्न पत्र में मिनिमम 40% कम से कम ये लाने होंगे। 2 पेपर होगा, देखना भाग ए 70% है, ध्यान रखना भाग ए ये कितना है 70%। मोटे मोटे रूप में कहूं तो इसमें जीके आएगा, ये ध्यान रखना। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आपके ऑब्जेक्टिव। और भाग ब में, भाग अगर ब में देखें तो ये 30% भाग है ब, इसमें कुछ मात्रा में आपका एनिमल हस्बेंड्री है और कुछ भाग जिसको कह सकते हैं कुछ भाग आपके कुछ टॉपिक्स आपके एक प्रकार से एग्रोनॉमी के भी लिए गए हैं, ठीक है, एग्रोनॉमी के भी लिए गए हैं, ये ध्यान रखना आपको। यहां अगर देखेंगे तो क्या है, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध का जो सेक्रेशन टाइम है वो, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु और कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसल, ये ध्यान रखना, चारा और चारागाह का विकास, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान करना, पशुओं में अंत और बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में वैक्सीनेशन, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, प्रति व्यक्ति मांस और अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद,
पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधि और पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं का समावेश है। और यह भी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और कुछ थोड़ा बहुत आपके एग्रोनॉमी, तो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक बार पुनः बता दूं, एक बड़ी भर्ती पशु परिचर की लगभग जिसको कह सकते हैं 6000 के आसपास पद हैं। एग्जाम अप्रैल और से लेकर जून तक संभावित है, ये ध्यान रखना है। जीके और एनिमल हस्बेंड्री, कुछ एग्रोनॉमी का पार्ट, ये दोनों इसमें सम्मिलित हैं। 70% जीके है, 30% एनिमल हस्बेंड्री है। तो संपूर्ण डिटेल के साथ हम आज के सेशन में जुड़े हैं। आपके आवेदन की तिथि 13 अक्टूबर से 11 नवंबर याद रखिएगा। ओटीआर जरूर करवा लेना। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।